दोस्तों, चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसी वस्तुएं बताऊंगा कि जिससे आप अपने रुके हुए काम और सुख समृद्धि अपने घर में ला सकते हैं। जैसे माँ को कौन सा फल पसंद है, माँ को कौन सा भोग लगाना चाहिए, माँ को किस रंग के कपड़े पसंद हैं और किस मंत्र का जाप करने से माँ खुश होती है और घर में आगमन करती है। अन कहे अनसुनी कथन में आपका स्वागत है। दोस्तों, शैलपुत्री हीम शिवाय नमः, माँ को ये मंत्र बहुत पसंद है और कहते हैं जो भी भक्त इनका ये मंत्र लगातार करता है, अपने जीवन में इस मंत्र को रखता है, उसका घर खुशियों से भर जाता है, नकारात्मक सोच खत्म हो जाती है, बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। माँ को भोग में हमेशा गाय के शुद्ध देसी घी की बनी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। एक अनार चढ़ाने से, माँ को अनार बहुत पसंद है, एक अनार चढ़ाने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। रबड़ी माँ का पसंदीदा आहार है और पीले वस्त्र अगर आप चढ़ा देते हैं, जैसे सोने पे सुहागा हो जाता है, जिस तरह पीले रंग की चमक होती है, आपके घर में खुशियों की चमक हो जाएगी। ब्रह्मचारिणी हीम श्रीम अंबिकाय नमः, यह मंत्र बहुत शक्ति है। इस मंत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति रात को डरता है, उसे बुरे सपने आते हैं, या उसे दुश्मनों का भय बना रहता है, या उसका दिल बहुत कमजोर है, तो यह मंत्र का उच्चारण करने से वह हर तरह के दुखों से निवारण कर सकता है। और 2 सेब चढ़ाने से, शक्कर की वस्तुएं चढ़ाने से, पंचामृत चढ़ाने से माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि ये माँ की पसंदीदा वस्तुएं हैं। हरा रंग माँ को बहुत पसंद है। अगर आप हरे रंग के वस्त्र माँ को अर्पित करते हैं, हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करते हैं, तो जिस तरह हरा रंग आंखों को ठंडा करता है, शरीर को ठंडा करता है, आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएंगी। चंद्र घंटा एम श्रीम शक्तये नमः, कहते हैं इस मंत्र में बहुत शक्ति है। आपको इस मंत्र का उच्चारण करने से ही पता लग रहा होगा, बहुत शक्ति है। माँ अपने दुष्टों को बचाती है। यह मंत्र का उच्चारण करने से नकारात्मक सोच से हमेशा रक्षा करती है, बुराइयों से बचाती है। आपके ऊपर कोई भी आपत्ति आएगी, वह खुद आपकी शील्ड बन जाएगी। इतना शक्ति है इस मंत्र के अंदर। 3 केले, दूध से बनी वस्तुएं और खीर तो माँ को बहुत पसंद है। कहते हैं खीर चढ़ाने से माँ हर रुके हुए काम पूरे कर देती है। और ग्रे कलर, कहते हैं अगर आप ग्रे कलर को माँ को अर्पित करते हैं, ग्रे कलर के बनी वस्तुएं माँ को अर्पित करते हैं, जैसे साड़ी हो गया और बहुत सामान हो गया, तो जैसे ग्रे कलर शांत कलर है, ऐसे आपके जीवन में शांति ही शांति हो जाएगी। कुष्मांडा एम दिव्य है नमः, कहते हैं इस मंत्र में बहुत तेज है, बहुत दिव्य जादुई मंत्र है ये। आपने अपने मन में सोची हुई वस्तु भी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस मंत्र का लगातार उच्चारण करते हैं। जो आप सपने में सोचते हैं वो चीजें भी आपको मिल जाएंगी। इतनी ताकत है इस मंत्र के अंदर। मालपुआ, 4 नाशपाती माँ को अर्पित करते हैं, माँ आपकी हर रुकी हुई मनोकामना पूरी कर देगी। नारंगी रंग, भगवा रंग माँ को बहुत पसंद है, ये माँ को चढ़ाएं, अर्पित करें, फिर देखना कैसे नहीं बनते आपके काम। लगातार लाइन के साथ, लाइन टू लाइन आपके काम बनेंगे। आपको लगेगा कि ये तो चीज मैंने मांगी भी नहीं थी, ये भी माँ ने दे दी। इतनी शक्ति है माँ को चढ़ाई हुई वस्तुओं में और इस मंत्र में। स्कंद माता हीम क्लीम सर्वमित्य नमः, कहते हैं इस मंत्र में चमत्कारी रूप से बहुत शक्ति है। जिनके घर में संतान नहीं है, किलकारियां नहीं गूंजती, वह मंत्र का जाप करें, माँ उनकी झोली जरूर भरेगी। जो लोग बहुत समय से अपने मकान बनाने की सोच रहे हैं, किराए के मकानों पे रहते हैं, इस मंत्र का जाप करें, आपका अपना घर अवश्य बनेगा। 1 केला, 5 अंगूर माँ को अर्पित करें। ये ना सोचे कि 5 अंगूर 1 केला, ये खुशी है माँ की, माँ का भोग है। ये भोग जरूरी ना भोग बहुत सारा लगाया जाए, भोग थोड़े भोग से भी माँ खुश हो जाती है। यह माँ का पसंदीदा भोग है। 1 केला, 5 अंगूर और सफेद रंग जैसे पवित्रता की निशानी, धैर्य की निशानी, शांति की निशानी। माँ को सफेद रंग बहुत पसंद है, माँ को अर्पित करें। कात्यायनी माँ क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः, 3 नेत्रों वाली माँ, कहते हैं
कि भगवान शिव के बाद इनके 3 नेत्र थे। इन्होंने पूरी दुनिया की रचना करने में भगवान शिव की मदद की थी। इनके मंत्र को जाप करने से भगवान शिव भी खुश होते हैं। अगर आप रंक हैं तो आप राजा बन जाएंगे। बस सच्चे मन से इनकी आराधना करनी है। शहद 6 अमरूद माँ को चढ़ाने से माँ बहुत खुश होती है। माँ को भोग लगाने से माँ हर वो चीज देती है जो चीज आप मांगने से भी डरते हैं। लाल रंग, क्रोध का रंग, खून का रंग, लेकिन माँ को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल जोड़ा चढ़ाने से, लाल सिंदूर चढ़ाने से, लाल चूड़े चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है, बिगड़े काम बनते हैं। काल रात्रि क्लीम एम शीम कार्तिकाय नमः बहुत चमत्कारिक मंत्र है। बहुत ऐसा मंत्र है कि जब आदमी हर जगह से निराशा हाथ लग जाती है, ये मंत्र का उच्चारण करने से हर वो काम बन जाते हैं जो वो सोच नहीं सकता। वो पहले जिस काम में हाथ डालता था वो काम खराब हो जाता था, लेकिन माँ की पूजा करने से, माँ का ये मंत्र का जाप करने से, 7 चीकू चढ़ाने से, गुड़ की बनी, तिल की बनी वस्तुएं माँ को भोग लगाने से, गुलाबी वस्त्र चढ़ाने से, गुलाबी रंग माँ का बहुत पसंदीदा कलर है, ये चढ़ाने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। घर में प्रेम बनता है, सुख शांति आती है। बहुत चमत्कारी मंत्र है। आप इसको अपनी जिंदगी के अंदर जरूर डालें, फिर देखना चमत्कार। महागौरी शीम क्लीम हीम वरदाय नमः। अकेला माँ गौरी का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करेंगे, आप पूरे परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महागौरी को खुश कर दीजिए, महादेव तो अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे। गणेश भगवान, कार्तिकेय, सबका आशीर्वाद आपके पूरे घर के ऊपर रहेगा। सुख शांति रहेगी। एक ऐसी शील्ड बन जाएगी कि आपके घर पे दुख कभी आएगा ही नहीं अगर आप इनकी आराधना कर लेते हैं। 8 शराफे, शराफा फल बहुत पसंद है महागौरी को, बहुत पसंद है। नारियल से बनी वस्तुएं अगर आप माँ को अर्पित करते हैं, नारियल से बनी मिठाइयाँ, नारियल से बनी वस्तुएं, माँ बहुत खुश होती है, पूरा परिवार बहुत खुश होता है। और आसमानी रंग, जिस तरह आसमान कितना बड़ा है ऐसा ही आपको आशीर्वाद रहेगा अगर आप आसमानी रंग के वस्तुएं माँ को अर्पित करते हैं। सिद्धिदात्री हीम क्लीम एम सिद्धाय नमः, यह सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मंत्र है। यह बहुत बड़े बड़े पंडित लोग, महंत लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। पुराने समय में भी अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी होती थी, वो एकांत अगर जगह में जाके इस मंत्र का उच्चारण करते थे और सिद्धियां प्राप्त करते थे। ऐसे ही अगर आप अपने घर में शांति बनाए रखना चाहते हैं, धन का आगमन चाहते हैं, समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। तिल से बनी वस्तुएं, मिठाइयाँ, 9 संतरे माँ को अर्पित करें। चना, हलवे का प्रसाद माँ को चढ़ाएं। और नीला रंग बहुत पसंद है माँ को, नीली वस्तुएं माँ को अर्पित करें। फिर देखना आपके रुके हुए सारे काम बन जाएंगे। नवरात्रों में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आपके घर में माँ की जोत जल रही है या आपने खेतरी बीजी हुई है, तो घर को कभी भी अकेला ना छोड़ें। कोई ना कोई व्यक्ति घर में होना जरूरी है। घर में कभी ताला लगने ना दें। इन 9 दिनों के अंदर, नवरात्रियों के अंदर नींबू कभी भी ना काटें। कहते हैं कि नींबू काटना बलि देने के बराबर है। काला रंग बिल्कुल ना पहने। काला रंग माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने आपको रंगों के बारे में बताया होगा, 1 से लेकर 9 माताओं के हर पसंदीदा रंग के बारे में बताया होगा, लेकिन काला रंग किसी माँ को पसंद नहीं है। तामसिक खाना बिल्कुल ना खाएं। अगर आप मांस मंदिरा का सेवन करते हैं तो उसे बंद कर दीजिए। लहसुन प्याज को बंद कर दीजिए, बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की।